माय डियर स्टूडेंट, तो आप सभी बढ़िया होंगे और आपको बहुत ही ये जानकारी सुनकर बहुत ही खुशी होगी। जो भी बच्चे हमारे कोटा के हैं, जो स्पोर्ट कोटा के हैं, उन बच्चों के लिए विशेषकर क्या है जानकारी है। जिस बच्चों ने स्पोर्ट्स से क्या है सर्टिफिकेट ले रखे हैं, उन बच्चों के लिए फार्म भरने की बहुत ही ज़्यादा डेट है, क्योंकि जो बच्चे एसएससी जीडी कांस्टेबल में फार्म भरना चाहते हैं, जो बच्चे कोटा के हैं, ठीक है, स्पोर्ट कोटा के, तो वो बच्चे कहते हैं फार्म भर सकते हैं, उनके लिए वैकेंसी आ गई है। वैकेंसी जो है वो किसमें है, तो एसएससी जीडी एसएससी वैकेंसी की बात करूँ तो किसमें है, एसएससी एसएससी कांस्टेबल कांस्टेबल जीडी, ठीक है, स्पोर्ट कोटा की, किसकी भाई, स्पोर्ट कोटा, कब, 2026 की वैकेंसी आ गई है। जो बच्चे स्पोर्ट कोटा के हैं, तो वो बच्चे क्या है एसएससी जीडी कांस्टेबल में फार्म भर सकते हैं। उनके लिए जो पोस्टें हैं, पोस्टें कितनी आई हैं, तो पोस्टों की बात करूं अगर मैं, तो पोस्टें कितनी आई है, 549 पोस्टें क्या आई हैं, 549 पोस्टों पर क्या वैकेंसी आई है। इन बच्चे क्या कर सकते हैं, फार्म अपने भर सकते हैं भाई। इनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था इनका, तो नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन इन वैकेंसी का कब आया, तो नोटिफिकेशन जो आया था 19 दिसंबर को, ठीक है। कब आया नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन जो आया था कब आया था, 19 दिसंबर को। कब आया था भाई, 19 दिसंबर को। इनके तो फार्म भरे जाएंगे, कब से भरे जाएंगे, तो ये भी मैं आपको जानकारी दे दूँ। जिन बच्चों को पता नहीं है वो बच्चे फार्म भरना अपने कागज को कंप्लीट कर लीजिए, जो इसमें कागज लगेंगे, ठीक है। तो वो जो अप्लाई करने की जो डेट है, तो वो कब है, अप्लाई आप कब से कर सकते हैं, तो 27 दिसंबर में से इसमें फार्म भर सकते हैं। और जो भी बच्चा लास्ट डेट कब तक है, तो वो कब तक फार्म भर सकता है, तो इसमें कब तक भर सकता है फार्म भाई, तो फार्म भरने की डेट जो 15 जनवरी तक है। कब तक है भाई, तो 15 जनवरी तक इसमें क्या कर सकता है, वो फार्म भर सकता है, ठीक है। तो आपको पता चले जो भी बच्चे स्पोर्ट कोटा का है, सिर्फ भर कौन सकता है इसमें, मैं बता दूंगा कौन भर सकता है, कि स्पोर्ट कोटा के अलावा कोई और बच्चा भर सकता है क्या, नहीं भर सकता भाई, ठीक है। जो वैकेंसी है विशेषकर किसके लिए है, स्पोर्ट कोटा वालों के लिए है, ठीक है, जीडी की। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी जाएगी, वो क्या मांगी जाएगी भाई, 10 क्या हो, पासेड हो, 10 पासड हो, 10 पासेड हो, और प्लस में क्या हो, स्पोर्ट कोटा हो, उसके बाद स्पोर्ट कोटा क्या सर्टिफिकेट हो, स्पोर्ट्स स्पोर्ट सर्टिफिकेट हो, ठीक है, स्पोर्ट सर्टिफिकेट हो, तब वो क्या करता है, इस फार्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है भाई, जानकारी हो गई है। इसके अलावा इसमें देखो बात कितनी बढ़िया है, इसमें कोई भी क्या है, आपको कोई रिटर्न नहीं होगा, इसमें कोई भी फिजिकल जो रनिंग होती है आपकी, वो रनिंग नहीं कराई जाएगी, सिर्फ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपकी जानकारी होगी भाई। एसएससी कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी 2026 की वैकेंसी है। पोस्ट कितनी है इसमें, 549 वैकेंसियां हैं। नोटिफिकेशन कब जारी हो, तो 19 दिसंबर को हुआ था। इसकी फार्म कब से भरेंगे, 27 दिसंबर से कब तक है, कब तक भरेंगे भाई, तो 15 जनवरी तक। क्वालिफिकेशन क्या होगा, 10 पास होगी और स्पोर्ट कोटा होना चाहिए उसके साथ, तब वो क्या कर सकता है, बच्चा फार्म भर सकता है। और इसमें एज को लेके बात करें कि कितनी एज वाले बच्चे फार्म भर सकते हैं, तो इसमें जो 18 एज जिसकी होगी, वो इसमें क्या कर सकता है, फार्म भर सकता है। 18 एज से लेकर 23 ईयर तक है। अधिक न्यूनतम जो है, न्यूनतम कितनी है भाई, न्यूनतम 18 ईयर है, 18 साल। और अधिकतम जो है वो कितनी होगी, 23, अधिकतम कितनी होगी, 23 वर्ष। और जो एज की जो काउंट की जाएगी, एज इसकी कब से काउंट की जाएगी, तो 1/8/25 से, 1/8/25 से, ठीक है, 1/8/2025, ठीक है, 1/8/2025 से क्या हो जाएगी, एज हमारी काउंट की जाएगी। अगर किसी बच्चे की एज दिख जाएगी वो 18 साल का है या नहीं है, या 23 साल का, वो 23 साल से ऊपर हो गया या 23 साल से कम, तो उसकी एज कहाँ से काउंट की जाएगी, 1018 से लेकर 2025 तक, इस तारीख से क्या होगी, यहाँ से एज नीचे के बच्चे होनी चाहिए। अगर उसने 18 साल पूरी कर लिए तो वह फार्म भर सकता है। अगर उसको 23 साल पूरा है, 23 साल की उसकी उम्र है, तो भी वो फार्म भर सकता है, ठीक है। 23 साल की उम्र तो उसमें फार्म नहीं भर सकता है भाई। तो ये हो गई। अब हम बात कर लें पोस्ट, इसमें फीमेल भर सकती हैं क्या, भर सकती हैं भाई, क्योंकि फीमेल मेल दोनों के लिए इसमें वैकेंसी आई है, ठीक है। तो जो मेल कैंडिडेट है, ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट, इसमें क्या है, दोनों क्या कर सकते हैं, फार्म को भर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, दोनों फार्म को भर सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑल कैटेगरी, फीमेल की ऑल कैटेगरी, ठीक है भाई, क्या बात कर रहा हूँ मैं, जो जेंडर, हाँ, ऑल कैटेगरी यहाँ नहीं होगा, ठीक है, जेंडर मेल, ठीक है।
ये जो मेल की जो वैकेंसी है, मेल इसमें कितने बच्चे, मेल के लिए कितनी पोस्टें आई हुई हैं, तो 277 पोस्टें क्या है मेल के लिए आई हैं। 277 कितनी आई हुई हैं, 277 पोस्ट किसके लिए, मेल के लिए, और 272 पोस्टें जो किसके लिए हैं, मेल के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। तो मेल के लिए कितनी, फीमेल के लिए कितनी है, 272, और टोटल जो कितनी है, 549 पोस्टें हैं तुम्हारी। ठीक है, टोटल कितनी, 549, 270 मेल के लिए हैं सीटें, और 272 सीटें जो फीमेल के लिए इसमें की गई है। ठीक है, रिजर्वेशन। तो ये आपको पोस्ट को लेकर जानकारी हो गई। अगर पोस्ट के लेकर जानकारी थोड़ी सी हम इसकी और बात कर लें कि इसमें जो फीस जो इसमें जो फिजिकल, तो देखो भाई इसमें, ठीक है। अब प्रोसेस, हाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे होगा इसमें, ठीक है। सिलेक्शन इसमें कैसे होगा, तो देखो आपको पहले आपका क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट जारी होगी। ठीक है, शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट आपकी जारी होगी पहली। उसमें कोई भी आपको जो मेरिट होगी उसी का हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्ट जारी होगा। इसमें कोई भी आपका रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपका क्या होगा, रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, प्लस आपका रनिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी, आपकी रनिंग नहीं होगी। ठीक है, ना रिटर्न होगा, ना रनिंग होगी। आपका क्या होगा, PST होगा। सिर्फ आपकी क्या होगी, जो आपका चेस्ट है, ठीक है, आपका चेस्ट नापा जाएगा, अपनी हाइट नापी जाएगी, यही दो काम होंगे। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा सिर्फ, और आपका क्या होगा, DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। DV के बाद क्या होगा आपका, MDA मेडिकल, आपकी जो मेडिकल एग्जाम होगा वो होगा आपका, और मेडिकल एग्जाम के साथ साथ आपका क्या होगा, बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। बाद में क्या होगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी, और फाइनल मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ जाएगा वो बच्चे का क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा भाई। तो ये प्रोसेस है सिलेक्शन का। ये क्या है आपका, सिलेक्शन का क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम यहाँ थोड़ी सी बात कर लें हाइट को लेकर, किसको लेकर, इसको लेकर बात कर लें, हाइट को लेकर। तो हाइट जो होगी वो मेल कैंडिडेट, अगर जो अदर कैटेगरी है, ठीक है, ये थोड़ी सी मेल की बात कर लें पहले। ठीक है, किसकी बात कर लें, पहले मेल की बात कर लें। तो मेल में जो अदर कैंडिडेट होंगे और SC, ठीक है, SC ST, ठीक है, जो आपके ऑल अदर कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो, ठीक है, ऑल अदर कैंडिडेट होंगे जो, उनके लिए जो हाइट जो होगी, हाइट कितनी मांगी जाएगी उनके लिए, तो कितनी हाइट दी जाएगी, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर कितनी होगी, 170 सेंटीमीटर। ऐसी नहीं, ST सब इसमें आ जाएगा, सिर्फ ST वालों को ले दिया। ठीक है, हमें सॉरी यार। ठीक है, तो ST वालों को 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी। ठीक है, और जो ST वाले बंदे होंगे, मेल कैंडिडेट, उनके लिए क्या है, 162.5, 162.5 सेंटीमीटर की होगी हाइट उनके लिए होगी। ठीक है, और यहीं पर हम बात कर लें फीमेल की, कि फीमेल के लिए कितनी चाहिए। ठीक है, ये इनकी होगी। और चेस्ट की बात कर लूँ, हाँ यहीं पे, यहीं पहले इनकी चेस्ट की भी बात कर दूँ, मैं आपको चेस्ट बता दूँ। मैं दोबारा से एक बार बना लेता हूँ, ठीक है, आपको, जिससे क्या होगा, क्लियर आपको समझ में आएगा। ये आपको रब कर दूँ मैं, बहुत बढ़िया। देखो मेल, ठीक है, मेल, ठीक है, हाइट और चेस्ट, पोस्ट, अदर कैंडिडेट और ST कैंडिडेट। ठीक है, तो जो देखो पोस्ट है जो अदर कैंडिडेट के लिए, अदर कैंडिडेट जो है, अदर कैटेगरी SC ST OBC जनरल वालों के लिए जो हाइट मांगी जाएगी वो कितनी मांगी जाएगी, 170 सेंटीमीटर। और जो उनके लिए चेस्ट जो होगा वो कितना होगा, 80 से 85 सेंटीमीटर, 25 से 85 सेंटीमीटर उनका चेस्ट माना जाएगा। अगर ST वालों की ही बात करें तो कितना होगा, 162.5 सेंटीमीटर उनका होगा हाइट होनी चाहिए, और 162 सेंटीमीटर की उनकी हाइट होनी चाहिए। अगर इनकी मैं बात करूँ कि इनका चेस्ट कितना होगा, तो 75 से 70 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 वैसा होना चाहिए, फुला के कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर तक इनकी चेस्ट होना चाहिए। तो ये हमारा मेल कैंडिडेट के लिए। यहीं पर हम फीमेल की बात करें,
ये अगर हम यही फीमेल की बात करें, किसकी बात करें भाई, किसकी बात करें भाई, फीमेल की, ठीक है। फीमेल की बात करें तो हाइट की बात करें भाई, सुनते रहना बात को। चेस्ट की बात करें यहाँ पे तो, ठीक है, तो हाइट कितनी मांगी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, एसटी कैंडिडेट और यहाँ पर सब ऑल कैंडिडेट, ठीक है, ऑल अदर कैंडिडेट के लिए एसटी ओबीसी मेल है जो फीमेल है उनके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर 157 सेंटीमीटर क्या होगी हाइट मांगी जाएगी, ठीक है। मैं कितनी मांगी जाएगी, तो 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी और 150 और 150 जो होगी वो एसटी वालों के लिए मांगी जाएगी और यहाँ इनका चेस्ट नहीं नापा जाएगा, ठीक है, फीमेल के लिए। ये होगी जानकारी। तो भाई पोस्ट के लिए लेकर जानकारी हो गई, ठीक है। फीमेल के लिए हाइट की बात कर गई, हाइट कितनी होनी चाहिए फीमेल के लिए, अदर कैंडिडेट ओबीसी एससी जनरल वालों के लिए कितनी 157 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट उनके लिए कोई भी नहीं बजाएगा, ठीक है। और वहीं एसटी वालों की बात करें तो एसटी वालों की जो हाइट जो चाहिए, लंबाई चाहिए वो 150 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, उनके लिए चेस्ट नहीं नापा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फीमेल के लिए क्या होगा, जितनी भी कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी जनरल वालों के लिए 70 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट जो चाहिए 80 सेंटीमीटर, वैसे फुला के कितना चाहिए 45 सेंटीमीटर। और यहीं पर चाहिए एसटी वालों के लिए तो 162.5 सेंटीमीटर का और 70 से 80 सेंटीमीटर का चाहिए उन्हें चेस्ट मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जान गए आप, सिलेक्शन कैसे होगा, नो रिटर्न होगा, नो नो आपकी रनिंग होगी, सिर्फ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और डीबी होगी और एमईडी होगा, ठीक है, मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट आपकी लग जाएगी। इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो जो भी बच्चे हमारे जीडी कोटा के हैं वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है भाई। इसकी जो पोस्ट है बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं और इसमें मेल फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट है, मेल के लिए भी आधी पोस्ट है, आधा का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, तो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए 277 पोस्ट दी गई है और उसके लिए 272 पोस्ट दी गई है इसके लिए फीमेल के लिए। तो भाई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, इससे और भी बच्चे जो जानकारी के लिए हैं उनको जानकारी मिल जाए। तो भाई जानकारी बढ़िया है और अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बहुत समय से और जैसे जीडी वाले जो कोटा वाले जिनके लिए पता है वैकेंसी नहीं आई तो बहुत बढ़िया। अभी आपको पता चला जो अग्निवीर के भाई हैं उनके लिए भी क्या है 50% का रिजर्वेशन किया गया है, तो बच्चों वो भी मैंने आपको वीडियो बना के डाल दी, अगर जानकारी आपको लेना है तो यूट्यूब चैनल पे हमारे का है ले सकते हैं, ठीक है। फुल जानकारी दी है उसमें मैंने आपको, ठीक है, थैंक यू।